आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो चेंजेस आ रही हैं स्टूडेंट को उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जो अभी जुलाई इनटेक या नेक्स्ट इनटेक के लिए तैयारी कर रहे हैं। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करके। तो ऑस्ट्रेलिया में जो रिसेंट जो चेंजेस आई हैं, एक तो असेसमेंट लेवल चेंज हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ को, कुछ को लेवल 1 से लेवल 2 में ले गए, लेवल 2 से लेवल 3 में हो गए हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में चेंजेस आ गई हैं, लेकिन अब फाइनेंशियल को लेके कोई खास चेंज नहीं है, क्योंकि पहले था कि लेवल 1 में ही आपको फाइनेंशियल दिखाने की जरूरत नहीं थी, खाली लेवल 2 में दिखाने की जरूरत होती थी। अब वो लेवल 1 में भी दिखाने पड़ते हैं या लेवल 2 में भी दिखाने पड़ते हैं। तो अब जो मेजर चेंज आई है वो ये आई है कि जैसा पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे, कोई भी यूनिवर्सिटी हाई रैंक में चले जाते थे, उसके बाद उसको चेंज कर लेते थे यूनिवर्सिटी को। तो अब वो बंद हो गया, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ तक आप अपनी यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो रिसेंट चेंजेस है वो मैं एक पीटी को लेकर रिसेंट चेंज है वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। अभी आपको बताता हूँ इसके बारे में पीटी में क्या चेंजेस आई हैं। लेकिन उससे पहले जो दूसरी चेंजेस हैं यूनिवर्सिटीज को लेके, तो अब क्या होता था कि देखिए एक जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है, मान लो स्टूडेंट ने जाना तस्मानिया में, लेकिन तस्मानिया लेवल 3 में है, तो कहीं ना कहीं रिस्क रेटिंग रहती है कि बच्चे को लगता है कि मेरा वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, तो वहाँ पर उसको दिक्कत आती है, वो किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाता है। लेकिन पहले वो 6 मंथ फिर उस यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वो जाके चेंज कर सकता है उस यूनिवर्सिटी को। लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर क्वेश्चन उठते हैं कि जब आपने पीआर लेनी है या अपने लॉन्ग स्टे के लिए जाना है, तो आपने पहले ये यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम लिया, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में ये चले गए, तो आपने पहले से क्यों नहीं सेटअप किया, तो आपका पहले से क्यों नहीं रोड मैप तैयार था। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा जो मेजर है कि ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक बहुत टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, उसने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ा दिया। यानी कि जो पहले ग्रिड होता था इसका कि आइल्स का मान लीजिए उसको 51 को इक्विवेलेंट मानते थे 6 बैंड के, और उसको अब बढ़ा दिया उन्होंने कहीं ना कहीं अब एक यूनिवर्सिटी ने अपनी रेटिंग करी है, उन्होंने 54 मांगा है, जहां उनकी डिप्लोमा में 5.5 की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद उन्होंने जहां ओवरऑल 6 की रिक्वायरमेंट है वहां पर उन्होंने 59 मांगा है पीटी में स्कोर में। तो उसके बाद जहां पर 6.5 की रिक्वायरमेंट है वहां पर 69 मांगे हैं ओवरऑल। तो ये अभी एक यूनिवर्सिटी ने किया, आने वाले टाइम में और भी यूनिवर्सिटीज़ को कर सकती हैं। इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि यूनिवर्सिटी का कहना ये है कि जो स्टूडेंट्स को उन्होंने असेस किया था पीटी के स्कोर पे, वो जब यहाँ आए तो उनकी उतनी स्पोकन या उनकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी उसको समझने की। तो अब कहीं ना कहीं पीटी का ग्रिड ही चेंज कर दिया, ग्रिड यानी कि उनका स्कोर ही हाई उन्होंने कर दिया, कि ताकि स्टूडेंट्स अब जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अब पीटी के लिए भी, तो वो ये प्रिपेयर करके चले कि उनको हाई स्कोर लेना है। हो सकता है जो यूनिवर्सिटी को भी वो टारगेट करके चल रहे हैं उसका बाद में स्कोर हाई हो जाएगा, ये काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि स्कोर हाई हो जाएगा। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करके चलो। और जो स्टूडेंट्स आइल्स की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि हो सकता है आने वाले टाइम में आइल्स को भी वो बढ़ा दें, तो आइल्स के लिए भी वो अपना 1 बैंड या हाफ बैंड एक्स्ट्रा ही लेके चलें, ताकि उनको कोई भी एडमिशन में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पहले होता था कि 6 नॉट लेस देन 5.5 पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती थी। अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छे लेवल के उन्होंने 6 ईच कर दिया है। और ग्रेजुएशन के लिए तो ऑफ कोर्स अगर आप जा रहे हैं तो 6.5 नॉट लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है ही है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की। तो अब 5.5 भी कहीं ना कहीं बैंड एक्सेप्टेबल होने बंद हो जाएंगे। तो एक तो ये है कि आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी रख के ही चलें, और दूसरा फाइनेंशियल्स की पहले से तैयारी करें। फाइनेंशियल्स यानी कि आपकी जो पेरेंट्स की आईटीआर पहले से भरवाएं, और फंड्स भी आपको पता है यूनिवर्सिटी 3 से 6 महीने पुराने मांगनी शुरू हो गई हैं, तो फंड्स भी पहले से अरेंज रखें और विद सोर्स करके रखें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और इसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस भी ले सकते हैं। आपको बेल्स ओवरसीज की जलंधर, लुधियाना या अमृतसर ब्रांचेस में जाके हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं कि आपको कैसे अपनी पूरी तैयारी करनी है, तभी आप अपने नेक्स्ट जुलाई या अक्टूबर, नवंबर या फेब इनटेक को कैचअप कर पाओगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप नीचे हमें कमेंट कर दीजिए, हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। Bells Overseas, the sound of your future.